हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इन्फोर्समेंट एसआई के एग्ज़ाम के लिए भौतिक विज्ञान से जुड़े 48 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाए हैं। इन्हें ध्यान से सॉल्व कीजिए और बताइए आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। 2-3 सेकंड का समय लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंटीमीटर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। 2-3 सेकंड का समय लीजिए। ऑप्शन बी, 746 वॉट होते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर ऐसे पॉज करके सॉल्व करना है तो आप पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नॉट से जहाज की चाल की माप होती है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है। इसका सही आंसर डी है, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है, जबकि वो एक दूरी मापन की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। आंसर है सी, 10 की माइनस 12 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है। इसका आंसर है बी, 1.0 बार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो फ्रेंड्स, वायु की गति ऑप्शन बी, एनीमोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से द्रव्य या जल के घनत्व का मापन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पायरोमीटर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पायरोमीटर ऑप्शन बी, विकिरण तापमापी होता है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किस माप की या किसकी माप की जाती है। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, गैसों का दाब। मैनोमीटर से गैसों के दाब की माप की जाती है। हमारा 9th क्वेश्चन है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों, जो ओडोमीटर होता है वो अलग होता है, जिससे वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। लेकिन यहाँ पे ओडोमीटर है। यदि हम बात करें कि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, बल गुणनफल है। आप इसे सॉल्व करते रहिए अपनी एक कॉपी में। इसका आंसर है सी, द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है।
द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात होता है वो 4:9 है, तो उनके वर्गों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे वेगों होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, वेग। प्रश्न है दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? कुछ सेकंड्स लीजिए और सॉल्व कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसी के स्थान पर अगर दोगुनी होती, उसका दोगुना होता, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो कितना होता? ऑप्शन सी, इस समय जितना है उसका चौथा भाग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, ऑप्शन बी, अपरिवर्तित। अगला क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है या होगा? यहाँ ऑप्शन डी, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनका इन्फोर्समेंट एसआई है, यहाँ तक कि बिहार पीसीएस में भी ये हेल्प करेगा, उसके अलावा और भी जो भी एग्जाम्स है सब में ये सहायता करेगा। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, ऑप्शन ए, घर्षण। अगला क्वेश्चन, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? ऑप्शन डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का जो तल तनाव है वो पानी से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन डी, केशिकत्व क्या करता है? स्याही को भी सोखता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, इसको भी हम केशिकत्व का कारण ही कहते हैं। सूती कपड़े पर जल की बूंद फैल जाती है, उसे भी कहते हैं। किंतु पर्ण समूह की ओर, अगर पौधों की जड़ों से जल का पर्ण समूह की ओर बढ़ना, इसे हम केशिकत्व नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो इसका आकार ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। यानी यदि बुलबुला तली से ऊपर उठकर आएगा सरफेस पे तो इसका आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों साइंस के प्रश्न अगर लॉजिक लगा लिया जाए तो इतने भी कठिन नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है ऑप्शन डी, पास्कल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा
बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन बी घनत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ऑप्शन सी टेक्नीशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना परसेंट या कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? फ्रेंड्स, सपोज करें कि ये पानी है और इसमें आइसबर्ग प्लवन कर रहा है, और जो प्लवन कर रहा है उसका कितना परसेंट हिस्सा ऊपर है और कितना परसेंट हिस्सा पानी के अंदर है। तो एक भाग आपका ऊपर रहता है और 9 भाग पानी के नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? ऑप्शन ए समुद्री जल नमकीन होता है, इसकी वजह से वहाँ का घनत्व ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन बी 480 से 700 nm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, nm होगा दोस्तों, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह कौन से हैं? ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के पतले झाग में, दोस्तों यहाँ पे झाग होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंतु प्रकाशिकी, इसे हम ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में जो संचार के संकेत हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन डी प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर्स के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन डी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पे फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के पुनर्उत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए लेसर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? ऑप्शन सी रेड। इसी की वजह से इसको ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं। ट्रैफिक लाइट में जो रेड वाला होता है इसे यूज करते हैं। और सबसे कम की बात करें तो बैगनी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए नीले प्रकाश में। और सबसे कम किस में? रेड प्रकाश में, लाल प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि सूर्योदय होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले भी हमें ऐसा लगता है उससे पहले ही कि सूर्य उदय हो रहा है, हो चुका है, दिख रहा है, जबकि वो उदय नहीं हुआ होता है। साथ में अगर देखें तो जहाँ समुद्री एरिया होता है, सागर जहाँ होते हैं, वहाँ पे सूर्य जब ढलता है तो वहाँ पे क्षितिज के पास में भी हमें ऐसे रिफ्लेक्शन मिलते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन सी काल्पनिक और बड़ा। काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करता है या करेगा वह क्या है? ऑप्शन डी अवतल लेंस की भांति। बुलबुला अवतल लेंस की भांति या नतोदर या इसे हम अपसारी भी कहते हैं की भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? ऑप्शन बी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख में संकेंद्रण होता है? ऑप्शन ए लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। दोस्तों ये जैसे प्रश्न आपके सामने हैं इनको इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पीसीएस या बिहार इन्फोर्समेंट एसआई इसके अलावा भी और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, पूरी सहायता होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है? ऑप्शन डी सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित इंजनों हेतु निम्न में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन डी इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? ऑप्शन ए उसका जो आयतन होता है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? फ्रेंड्स थर्मोस्टेट ताप को स्थिर बनाए रखता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर के ताप की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ऑप्शन बी वाष्पन शीतलन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप इन्हें सॉल्व भी करिएगा। जो भी आपका स्कोर आएगा टेलीग्राम चैनल पे या फिर यहीं पे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की हर एक सब्जेक्ट्स की सीरीज़ लेके आएँ तो आप कमेंट कीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें जो हैं वो आवेशित कण होते हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, जो वो कितनी है? ऑप्शन डी 16.5 मीटर। ऐसे सिंपल में याद कर लीजिए, 16.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग लगभग है या अनुमानतः है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि का जो वेग होता है वायु में वो होता है 330 मीटर प्रति सेकंड अनुमानतः। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कुछ इनकरेक्ट लग रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे जो 14 लिखा हुआ है मिस्टेक है, यहाँ पे जैव पद्धति होगा। ठीक है, जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया गया या किया जाता है, क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन ए सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसका जो चिकित्सीय जो निदान होते हैं उसका ये एक साधन है और ये एक चित्रांकन की तकनीक भी है, जिसके उपयोग हैं कई सारे उपयोग हैं, जैसे गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन बी मैकेनिकल ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकेल कैडमियम बैटरी, ठीक है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है किसमें होता है? कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी, निम्न में से सभी में होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हुई आज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो हम अदर सब्जेक्ट्स का भी इसी प्रकार से सीरीज़ लेके आएंगे, ताकि आपका ईएसआई जो बिहार का एग्ज़ाम है 6 तारीख को होना है, इसके अलावा यूपी की जो विधानसभा का आरओ है, इसके अलावा ये बिहार पीसीएस की परीक्षा में हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।